जन्म के समय कौन से ग्रह की महादशा चल रही थी, ये कैसे पता लगाएं। आज इस महादशा कैलकुलेशन के बारे में आपको बताऊंगा कि इसकी गणना कैसे की जाती है। ये आप स्क्रीन पर लग्न कुंडली देख सकते हैं और जिस व्यक्ति की ये कुंडली है उसका जन्म विवरण भी दिया गया है। जन्म तिथि 23 जुलाई 1988, समय 12:20 रात्रि और जन्म स्थान है भिवानी, हरियाणा। एक्चुअली महादशा निकालने के लिए हमें सिर्फ चंद्रमा की डिग्री और ये कौन सी राशि में स्थित है चंद्रमा, इसी की आवश्यकता होती है, या यूँ कहें कि भोगांश की आवश्यकता होती है केवल। अब ये भोगांश क्या होता है? जब चंद्रमा जन्म के समय जितनी भी राशि पार कर चुका होता है और वर्तमान समय में जिस भी राशि में जितनी भी डिग्री पर होता है उसे भोगांश कहा जाता है। जैसा कि उदाहरण कुंडली में चंद्रमा तुला राशि में 14 डिग्री 23 मिनट पर है, तो चंद्रमा का भोगांश 6 राशि 14 डिग्री 23 मिनट होगा, यानी कि 6 राशि पार कर चुका है और 14 डिग्री 23 मिनट पर है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एक राशि में 30 डिग्री होती हैं और चंद्रमा 6 राशि पार कर चुका है। और अब जैसा कि हम जानते हैं कि एक राशि में 30 डिग्री होती है और चंद्रमा 6 राशियां पार कर चुका है, और अगर अब हम 6 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 राशियों को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। और अब हम इसमें 14 डिग्री और जोड़ देंगे, यानी कि चंद्रमा इस टाइम 194 डिग्री पार कर चुका है, क्योंकि एक राशि में 30 डिग्री होती हैं। 6 राशि को अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री तो ये हो गए, और 14 डिग्री सातवीं राशि की भी पार कर चुका है। तो यानी चंद्रमा 194 डिग्री पार कर चुका है और 23 मिनट भी पार कर चुका है। अब एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो हम 194 डिग्री को भी मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, अर्थात 194 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11,640। अब इसमें 23 मिनट और जोड़ देंगे तो हमारा टोटल आएगा 11,663। अब यानी कि चंद्रमा 11,663 मिनट पार कर चुका है, क्योंकि अब हमने इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया है। अब एक नक्षत्र में 13 डिग्री 20 मिनट होते हैं, और अगर हम मिनट में निकालें और 13 डिग्री 20 मिनट को भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 800 मिनट, यानी कि एक नक्षत्र में 800 मिनट हुए। अब हमको ये निकालना है कि चंद्रमा कितने नक्षत्र पार कर चुका है। 800 मिनट का एक नक्षत्र है, तो चंद्रमा पार कर चुका है 11,663 मिनट। तो अब हम 11,663 को 800 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 14 और शेषफल आएगा 463। अर्थात चंद्रमा 14 नक्षत्र पूरे पार कर चुका है और 15वें नक्षत्र में 463 मिनट पार कर चुका है। अब 15वां नक्षत्र किसका है ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टेबल में। तो 15वां नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, जो कि है राहु का नक्षत्र, यानी कि इस व्यक्ति को जन्म के समय राहु की महादशा मिलेगी। अब राहु की महादशा तो 18 वर्ष की होती है। हमको ये ज्ञात करना है कि इस व्यक्ति की राहु की दशा, यानी कि राहु की महादशा कितनी बची है, अर्थात इसको कितना टाइम और भोगने को मिलेगा राहु की महादशा का। तो 800 में से अगर हम 463 मिनट घटा देंगे, जो शेषफल आया था हमारा, तो बचेंगे 337। अब 800 मिनट का एक नक्षत्र है, 800 मिनट है 18 वर्ष के लिए, तो 337 मिनट के लिए ज्ञात करेंगे 18 गुना 337 बटे 800, तो आएगा 7.58। अब मान लीजिए कि 7.50 आया, सपोज कीजिए कि 7.58 की जगह 7.5 आया, अर्थात यानी कि 7.5 साल। इसका मतलब है कि राहु की महादशा 7.5 साल की अभी और बची है। अब यहाँ पर आया है 7.58, तो 7.5 तो हो गए 6 महीने, 7 वर्ष 6 महीने, 7 मतलब 7 वर्ष और 58 की यानी कि 6 महीने और कुछ दिन, वो आप डेसिमल पॉइंट में निकाल सकते हैं कि 0.08 के कितने दिन बनेंगे। तो ये अप्रोक्सीमेटली बनेंगे 9.6 डेज, यानी कि 7 वर्ष 6 महीने और 9 दिन की राहु की महादशा इस व्यक्ति को भोगने को मिलेगी या मिली थी। तो इस प्रकार से आप महादशा कैलकुलेट कर सकते हैं।